महाराज, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आपका इंतजार करता हूँ। देखता हूँ आप कितनी देर में आते हैं। सेनापति शेर सिंह, राजन तैयारी हो गई? हाँ राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई। राजन, आपका इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। तो देर किस बात की शेर सिंह, आगे बढ़ा जाए। ऐसे क्या दशहरा आओ। महाराज का घोड़ा महल से प्रवेश कर चुका है। जी बाबू। दोनों भी अपने अपने घोड़े को महाराज से 100 मीटर पीछे रखता हूँ। क्यों नहीं बाबू? क्या रहे कि आवान में कहीं महाराज फटकने न पाए। जी बाबू। हमें अपना काम बनाना है। क्यों? क्योंकि महाराज तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह, और दूसरा नाम ऐसा मुझे क्यों प्रतीत होता है कि जैसे जैसे हम लोगों के पीछे कोई जादूगर पड़ा। हाँ नागन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। नागेश, इससे पहले कि वो जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें अपना रूप बदल कर यहाँ से भागना चाहिए। नागन, ऐसा न हो आप हिरनी का भेष बदले और मैं शेर का भेष बदलता हूँ और आप आगे आगे भागे, हम आपका पीछा करते हैं। यानी मेरा पीछा करेगी? हाँ। ऐसा लगेगा कि शेर हिरनी का पीछा कर रहा है। हाँ, और कोई जानेगा भी नहीं। इससे पहले कि वो जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें यहाँ से रूप बदल कर भागना चाहिए। चलिए मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये ज्वाला जादूगर है, मैं देख रहा हूं। तू कुछ दूर मुझसे पहले है, लेकिन मेरे बीच से तू नहीं बच सकती। हराम।
वो देखो शेर सिंह, हिरन और शेर जा रहा है। और आगे बढ़ा जाए। कहाँ चले गए नागेश? नागिन, तुम मुझसे नहीं बच सकती। अरे हाँ, कितनी देर बाकी की, मैं आ रहा हूं। नागिन, कहाँ हो नागिन? राजन गोली और आगे बढ़ा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश। नागेश उठो नागेश। नागेश तुम्हें क्या हो गया नागेश? तूने सही कहा था लगन की तेरी भाई आग भड़क रही है। तेरी बात मान लिया होता लगन तो आज ऐसा नहीं होता लगन। ऐसा मत कहो नागेश, ऐसा मत कहो लगन। तुम्हें कुछ नहीं होगा लगन। लगन तुम अपना ख्याल रखना लगन। लगन ऐसा मत कहो नागेश, ऐसा मत कहो नागेश। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती नागेश, नहीं जी सकती। लगन लगन और नागन प्यारी लगन और नागन प्यारी बात को प्यारी तू तो माली तो प्राणी छूटते जा रहे रूठ गई रब नागेश, ये आप क्या करें नागेश? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन
आप तो मेरी एक नहीं मानी नागेश। मैंने कहा था नागेश कि मेरी भाई आग भड़क रही है, ये आप सगुन का कारण है, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं माने नागेश। और प्यारे पति और प्राणी पति नागा मेरी प्राणपति ने आपने मानी मेरी बात। आज हमारा आपका छूटी रहा है साथ। आज हमारा आज नागेश आज हमारा आपका छूटी रहा आज हमारा नागेश उठो नागेश लागल प्यारी मुझे कोई बुला रहा लागल मुझे कोई बुला रहा अपना ख्याल रखना लागल नहीं नागेश तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नागेश क्षमा मुझे दे दी करो, हो गई भारी क्षमा मुझे दे दी करो, राजर घमंडी तू मुझसे क्षमा मांगने आया है। तू क्या समझता है कि ये नागत तुझे माफ कर देगी? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तूने आज मेरा नागेश मारकर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा तुझे अवश्य मिलेगी और तू मुझसे क्षमा मांगने आया है। सुन पापी राजा सुन, ये नागर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी और क्षमा तुझे मैं ना करूं जन्म की
मगरूर और तूने खत्म है कर दिया मेरी मांग का सिंदूर। तूने खत्म तूने खत्म हद कर दिया मांगी का ये सिंदूर। तूने खत्म नगीस उठो नगीस लागे ऐ घमंडी राजा जा जा जैसे आज तूने मेरे पद से मुझे दूर किया है, जैसे तू आज मेरे पद से मुझे दूर किया है, वैसे आज ये नागर अपने पद की चोलों की सौगत खाकर तुझे श्राप देती है, तुझे श्राप देती है कि जैसे तू आज मेरे पद से मुझे दूर कर रहा है, जैसे तूने मेरे पद को मुझसे दूर कर दिया है, एक दिन तू अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा। तू जिस सिंहासन के लालच में बैठा है, एक दिन वो सिंहासन तुझसे छूट जाएगा, तेरा परिवार तुझसे दूर हो जाएगा। जैसे मैं पति वियोग में मर रही हूँ, वैसे एक दिन तू भी इसी तरह वियोग में मर जाएगा। ये नागर का नगीस उठो नगीस, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नगीस। देवी जी मैंने तुम्हारे नागेश को नहीं मारा देवी जी, मैंने तो गोली शेर पे चलाया था, मैंने तुम्हारे नागेश को नहीं मारा। राजन मुझे माफ कर दो देवी जी। चलो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे पद को जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते। यदि तुम मेरे पद को जीवित नहीं कर सकते तो ये नागन का श्राप मिथ्या नहीं होगा। राजमहल पहुंचते ही इस नागन का श्राप तुम पर प्रहार करना शुरू कर देगा। ये नागन का श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा। ये नागर का श्राप है राजा, श्राप है, श्राप है। उठो देवी जी अपना श्राप तो वापस ले लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नागराज का खून नहीं किया देवी जी। क्या राजन आपकी बंदूक से गोली नागेश पर नहीं चली? नहीं चली शेर सिंह, मैंने तो शेर के ऊपर गोली चलाया था। तो नागेश के ऊपर गोली कौन चलाया राजन? यही तो समझ में नहीं आ रहा शेर सिंह। नागेश उठो नगीस। देवी जी आप अपना श्राप वापस ले लीजिए देवी जी। इस शेर पर शेर सिंह आपकी शाह पे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है देवी जी। देवी जी अगर महाराज को कुछ हो गया तो इस राज की देखभाल कौन करेगा देवी जी? अपना श्राप वापस। ऐ वीर सेनापति, तेरी ये बातें सुनकर तो मुझे दया आ रही है, क्योंकि मैं पति भी हूं, सही समझ सकती हूं कि कैसी होती है, लेकिन तुम
महाराज से दूर होकर नहीं रह सकती, ये मुझे भली बात पता है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाते। इसलिए जो मैंने कह दिया वो श्राप से तो महाराज नहीं बच सकते, लेकिन इतना विनती करने के बाद ये नागरानी तुम्हारी भावनाओं को समझती है। तुम्हारे कहने पर जाओ, मैं इस श्राप से बचने का तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगी। मेरे साथ जाओ घमंडी राजा। अब ये श्राप से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसा किया है, जैसा तुमने धोखे का वार मुझ पर किया, ठीक उसी तरह तेरे ही परिवार के तेरे साथ धोखा करेंगे और उस धोखे में तेरी जान जाएगी। राजन, मैंने गोली नहीं चलाया शेर सिंह। राजन, ये कौन कमीना है? अचानक से गोली कहां से चली राजन? जो पीछे से छिपकर इन मासूमों की हत्या किया है। शेर सिंह, राजन, उस कमीने का पीछा करो जिसने इनकी हत्या किया है। राजन, आज बचकर वो कमीना जाने ना पाए। नहीं राजन, अगर वो कमीना मिल गया तो कसम है इस सीमान की शराब जादे के टुकड़े टुकड़े करके सेना पर शेर सिंह फेंक देगा। कारपाल, इनकी लाश को उठाओ और ले चल के मेरे चमन में दफन कर दो। बाबू, मैंने अपना काम कर दिया रे। बाबू, मैंने उस बेकसूर जानवर को मारा, उसका श्राप महाराज रत्नसेन को लगा। क्यों नहीं बाबू? ये नहीं महाराज, अब तेरा काल बनेगा तो ऐसी जगह मारूंगा महाराज जहां पानी तो होगा लेकिन पिलाने वाला कोई शाला नहीं होगा। ये बाबू, बाबू, इससे पहले मुझे कोई देख ले, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ बाबू, ताकि महाराज को एहसास ना हो कि हमारा पीछा करते हुए यहाँ संग्राम से हाँ बाबू, जौनी की आवाज वही की पेल चला जाए। इसीलिए कहते हैं लगा दो आग पानी में, क्यों नहीं? लगाओ तो आग पानी में। शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो अपने दुश्मन को, बगावत हो तो ऐसी हो। मेरे साथ क्यों नहीं बाबू? चल रहा हूँ। खबरदार रत्नसार वालों, हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की, गेट चौराहे पर दौड़ा कर गोली ना मारा तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा नाम नहीं है।
अन्याय हुआ है राजन। इस बात को शेरापा शेर सिंह समझता है, क्योंकि आपकी बंदूक से गोली नहीं चली। ना जाने कौन कमीना उस नागराज पर गोली चलाया और धोखे से उस नागर को मार दिया। मैंने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन वो कमीना मेरी नजरों के सामने नहीं आया। चलता हूं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करके, उसके बाद फिर चलूंगा सीमा सरहद की तरफ।